आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। रंगदारी की मांग को लेकर पहले किया जानलेवा हमला, थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद केस में अभियुक्त के अपराधी भाई ने हथियार के दम पर दी केस उठाने की धमकी। केस नहीं उठा तो राजभवन पहुंच कानून को गुमराह करने की साजिश भी की गई। जान से मारने की कोशिश करने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोग किस तरीके से कानून को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं, इस बात की तस्दीक करता है राजभवन के समक्ष धरने पर बैठा ये एसडीओ कोर्ट का ये डॉक्यूमेंट्स भी कहीं भी धारा 144 नहीं लगा। ये वही लोग हैं जिनमें से तौफिक के खिलाफ इटकी थाना में जानलेवा हमला करने के आरोप के तहत प्राथमिकी हुई है। ये वही लोग हैं जिसके भाई के विभिन्न आपराधिक मामलों में पुलिस खोज कर रही है, जो धानुका हत्याकांड का मुख्य शूटर रहा था। हालांकि साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया, लेकिन अरगोड़ा थाना क्षेत्र में लूट सहित अन्य थानाओं में विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज है और जिसने नगरी थाना क्षेत्र के कॉम्प्लीमेंट के केस उठाने के लिए हथियार के बल पर जान से मारने की धमकी दी थी, जो थाने में ही दर्ज है। जब इसके भाई और इससे एफआईआर और जानलेवे के बारे में पूछा गया तो वह रिपोर्टर पर ही भड़क गए। दरअसल पूरा मामला जमीन से जुड़ा है। इन लोगों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के घर पर एसडीओ कोर्ट से 144 लगवाया गया था और आदेश के बावजूद काम नहीं रुक रहा, जबकि हकीकत यह है कि इन लोगों ने 144 के लिए आवेदन दिया था, जिसके एवज में दूसरे पक्ष ने सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दिए और इस पर अभी कोई भी आदेश नहीं हुआ है। जबकि यह कोर्ट की अवहेलना करते हुए कहते हैं कि एसडीओ कोर्ट में 144 लगा दिया। वहीं उन्होंने बताया कि पहले पक्ष के द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जिसकी प्राथमिकी भी थाने में दर्ज है। जबकि आपराधिक तौरिक उर्फ रिंकू, जो कि तौफिक का भाई है, उसने भी केस उठाने के लिए हथियार के बल पर नगरी थाना क्षेत्र में धमकी दी थी, जिसका आवेदन भी नगरी थाना में है। और यह आपराधिक चावी के लोग बार बार अलग अलग तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला इटकी में बन रहे अजीत जी प्रेम जी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। आपराधिक प्रवृत्ति के ये लोग चाहते हैं कि कानून को गुमराह कर दूसरे पक्ष की जमीन हड़प ली जाए। इसीलिए पहले धमकी, फिर मारपीट, फिर पोर्टल में पैसे देकर न्यूज और अब धरना का सहारा ले रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है वो आपराधिक छवि के हैं। इसीलिए हम कानून से मांग करते हैं ऐसे लोगों पर न्याय संगत कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी किसी को डरा धमका कर बदनाम ना कर सके और सच सबके सामने आ जाए। वहाँ जो धरना चल रहा है उसमें से कुछ लोग आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो सबके नाम से कहीं न कहीं थाना में नाम दर्ज है। और रही तौफीक की बात, वो मेरे रिश्तेदार है और वो हमसे जानलेवा हमको भी हमला कर चुका है। उसके नाम में एफआईआर दर्ज है। वो अपनी बेटी की शादी के लिए मोहलत मांग करके अभी मुक्त है। रहा 144 की बात, 144 लगा ही नहीं है। पेपर हमसे थाना में मांगा गया, पेपर थाना में दिए हम। ये कोर्ट को और थाना को गुमराह कर रहा है। थाना में केस हमरा में किया था, हम अपना अलग से वकील से भी करवा रहे हैं सब, और उसमें भी लोग समझौता के लिए आया, तरह तरह का बात। नाम होगा तो उनसे पूछना होगा, रिंकू से। तो वो तो आपके अपने भाई है ना? अरे भाई है तो सबके बारे में नहीं जानेंगे। आपकी बहन क्या करती है हम क्या जानेंगे, आपका भाई क्या करता है हम जानेंगे। हाँ तो आप जानिएगा, हम लोग उतना मतलब नहीं। हम लोग अपना जमीन में, हम लोग गाँव में अलग रहते हैं। तो आप पूरा आप तो नहीं कहे, हम लोग जमीन का मामला, कोई हम लोग अति से आपराधिक मामला कुछ नहीं, सिर्फ जमीन का मामला। हम लोग जमीन का जानते हैं, हम लोग कोई अति करने आए, हम लोग किसी का बुराई नहीं कराया। भू माफिया का बात सुनिए ना आप। हाँ, फैमिली में कौन भू माफिया है? जिसका आपने खुद नाम लिया और आपने तो वो तो चचेरा भाई है। भाई है तो चचेरा भाई अपना होता तो मेरा बेईमानी करता। वो तो आपके अपने भाई एक अपराधी है ना। कौन? जिनका तभी उसका प्रूफ आप दीजिए ना। कोई अपराधी है तो हमको भी अपराधी बनाया, हम थोड़ी अपराधी है। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।